नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मकर संक्रांति की ढेरों बधाई। इस बार मकर संक्रांति 14 जनवरी 2025 को मनाई जाएगी। इस दिन सूर्य उत्तरायण होता है, जिसका अर्थ है सूर्य उत्तर दिशा की ओर बढ़ता है। साथ ही मकर संक्रांति से सभी शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है। पौष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव अपने पुत्र शनि देव के घर जाते हैं। कहा जाता है कि इस दिन सूर्य देव की काले तिल के साथ उपासना करने से व्यक्ति को बहुत लाभ मिलता है। इसके अलावा मकर संक्रांति के मौके पर सूर्य देव और शनि की कथा पढ़ी जाए तो शनि दोष से काफ़ी हद तक राहत मिलती है। अब आइए जानते हैं मकर संक्रांति की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्य देव और शनि देव में अच्छे संबंध नहीं थे। दरअसल इसका कारण था सूर्य देव का शनि की माता छाया के प्रति उनका व्यवहार। दरअसल शनि देव का रंग काला होने के कारण सूर्य देव ने उनके जन्म के दौरान कहा था कि ऐसा पुत्र मेरा नहीं हो सकता। इसके बाद से सूर्यदेव ने शनिदेव और उनकी माता छाया को अलग कर दिया था। जिस घर में वह रहते थे उसका नाम कुंभ था। सूर्यदेव के ऐसे व्यवहार से क्रोधित होकर छाया ने उन्हें श्राप दे दिया था। छाया माता ने सूर्यदेव को कुष्ठ रोग का श्राप दिया था, जिससे क्रोधित होकर सूर्यदेव ने छाया और शनि का घर जलाकर राख कर दिया था। सूर्यदेव के पुत्र यम ने सूर्यदेव को उस श्राप से मुक्त किया था। साथ ही उनके सामने मांग रखी थी कि वह उनकी माता यानी छाया के साथ अपने व्यवहार में बदलाव लाए। इसके बाद सूर्यदेव पत्नी छाया और शनिदेव से मिलने के लिए उनके घर पहुँचे। जब सूर्यदेव वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ कुछ भी नहीं था, सब कुछ जलकर बर्बाद हो गया था। इसके बाद शनिदेव ने काले तिल से अपने पिता का स्वागत किया था। शनिदेव के ऐसे व्यवहार से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने उस दिन उन्हें नया घर दिया, जिसका नाम था मकर। इसके बाद से ही शनिदेव 2 राशियों कुंभ और मकर के स्वामी हो गए। शनिदेव के इस व्यवहार से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने उन्हें यह भी कहा था कि जब भी वह मकर संक्रांति के मौके पर उनके घर आएंगे तो उनका घर धन दान से भर जाएगा। उनके पास किसी भी वस्तु की कमी नहीं रहेगी। साथ ही यह भी कहा कि इस दिन जो लोग भी मकर संक्रांति के मौके पर मुझे काले तिल अर्पित करेंगे, उनके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। इसलिए मकर संक्रांति के मौके पर सूर्यदेव की पूजा में काले तिल का इस्तेमाल करने से व्यक्ति के घर में धन धान की कोई कमी नहीं रहती। इस संबंध में एक और कथा है, आइए उसे भी जानें। पौराणिक कथा अनुसार कपिल मुनि पर राजा सागर के बेटों ने झूठा आरोप लगाया था कि उन्होंने देव इंद्र का घोड़ा चुराया है। इस वजह से कपिल मुनि ने राजा सागर के 60,000 बेटों को भस्म होने का श्राप दिया। बाद में देव इंद्र ने कपिल मुनि से माफ़ी मांगी, जिसके बाद कपिल मुनि ने बताया कि माँ गंगा को धरती पर लाना होगा। जिसके बाद राजा सागर के पोते अंशुमान और उसके बाद राजा भागीरथ ने कड़ी तपस्या की और माँ गंगा को धरती पर लाने में कामयाब हुए। माँ गंगा ने राजा सागर के बेटों को मोक्ष दिया। इसीलिए हर साल मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है। मकर संक्रांति के दिन गंगा नदी या पवित्र नदी में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। इस दिन गंगा स्नान और दान पुण्य करने की परंपरा है। गुजरात में मकर संक्रांति को उत्तरायण के नाम से जाना जाता है। तो ये थी कथा, आपको पसंद आई है तो लाइक करें। धन्यवाद।